कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम एक बिल्कुल अलग सी कविता पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है बंदर का धंधा। इस कविता के कवि हैं श्री नरेंद्र गोयल जी। तो आओ देखते हैं कविता बंदर का धंधा। ये है हमारे पाठ के लेखक कवि श्री नरेंद्र गोयल। आपका जन्म 21 अक्टूबर 1963 को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी रचनाएं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि। परिचय। श्री नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञात माने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वन औषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। देखो, हमारे पाठ्य पुस्तक में इस तरह की कविता दी हुई है। इस कविता में यह जो बंदर है, उस बंदर को एक बार आला मिल गया, तो उसने जंगल का मेज और कुर्सी वहां डाल दी पेड़ के नीचे, और वह बन गया डॉक्टर बंदर। तो डॉक्टर के पास कौन कौन आता है? भालू आता है जिसे सर्दी जुकाम हुआ है, बिल्ली आती है जिसे तेज बुखार है, और लोमड़ी आती है जिसे सुंदर आकर्षक बनना है। तो देखते हैं कविता बंदर का धंधा। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। लल्ला लला लल्ला लला, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। लल्ला लला लल्ला लला, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। लल्ला लला लल्ला लला, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। लल्ला लला लल्ला लला, बंदर बोला रसगुल्ले का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना टीना। लल्ला लला लल्ला लला, तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ।
मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसे बूटी लाओ। लल्ला लला लल्ला लला। बंदर बोला कि कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। लल्ला लला लल्ला लला। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। लल्ला लला लल्ला लला लल्ला लला। ये है डॉक्टर बंदर। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। बंदर के हाथ में क्या लगा एक दिन? टूटा फूटा आला। आला इसका मतलब है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर के पास होता है और डॉक्टर मरीज को इसके द्वारा जांचते हैं। तो जब बंदर के हाथ टूटा फूटा आला आया, टूटा फूटा स्टेथोस्कोप आया, तो बंदर ने झट से यानी तुरंत पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। कुर्सी इसका मतलब चेयर और मेज इसका मतलब टेबल। तो बंदर ने पेड़ के नीचे चेयर और टेबल लगा दी। देखो तो ये बंदर है और इसे क्या मिल गया एक बार? ये डॉक्टर का आला मिल गया। आप तो इसे पहचानते हो, ये क्या है? ये है आला। इसका मतलब है स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर के पास होता है। जब बंदर को आला मिल गया तो बंदर ने क्या किया? एक कुर्सी, क्या किया? कुर्सी यानी चेयर और एक मेज, मेज यानी टेबल एक पेड़ के नीचे लगा दिया और अपना दवाखाना खोल दिया। भालू आकर बोला, मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। भालू को क्या हुआ था? खांसी और जुकाम। खांसी इसका मतलब खांस कर कफ निकालना और जुकाम इसका मतलब सर्दी। तो बंदर को खांसी और जुकाम हो गया था। तो बंदर ने कौन सी दवाइयां बोली है? तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ थाम। जड़ इसका मतलब मूली, जो पीपल का मूल होता है, जमीन में होता है, उसको थामने को कहा है। थामना यानी पकड़ना। तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ को थामने को कहा। देखो तो भालू कैसे बता रहा है, उसे कैसे खांसी हुई है, कैसे जुकाम हुआ है और बंदर उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा है। बाद में इस स्टेथोस्कोप से बंदर उसको जांचता है। उसके बाद बंदर उससे क्या बताता है कि तुलसी और पीपल की जो जड़ है उसको थामना और क्या करना है उसका, वह भी बताता है बंदर। देखो बच्चों, ये है तुलसी। आपके घर में है क्या तुलसी? नहीं है तो जरूर तुलसी का पौधा अपने घर के आसपास लगाना, जो औषधि वनस्पति है। और ये है पीपल का पेड़, यह भी औषधि वनस्पति है। तो ऐसे औषधि वनस्पतियां आपके आसपास होना बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो बंदर ने भालू को तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ को थामने को कहा और क्या करना है उसे? पानी में तुम
इन्हें उबालो। किसे उबालना है? पानी में किसे उबालना है? तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़। सुबह शाम को लेना। इस तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ को पानी में उबालना और उसे सुबह शाम को लेना। उससे क्या हो जाएगा? खांसी जब छूमंतर होए। छूमंतर होना इसका मतलब गायब होना, भाग जाना। फीस तभी तुम देना जब तुम्हारी खांसी छूमंतर हो जाए, निकल जाए, तुम ठीक हो जाओ, तभी तुम मुझे क्या देना? फीस देना। देखो तो बंदर ने भालू से क्या कहा? पानी में तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ को उबालो और उसको सुबह शाम पिया करो, तो उससे क्या होगा? तुम्हारी खांसी, तुम्हारी सर्दी, जुकाम सब छूमंतर हो जाएगा। बिल्ली बोली, मुझको आया 104 बुखार। कितना बुखार है बिल्ली को? 104, 100 नॉट 4, इतना बुखार है बिल्ली को। मैं शिकार पर कैसे जाऊं? जल्दी इसे उतार। बिल्ली को खाना खाने के लिए क्या करना पड़ता है? शिकार करना पड़ता है। तो उसे इतना बुखार है कि वह अभी शिकार करने के लिए नहीं जा सकती। इसलिए वह बंदर से क्या कहती है? इस बुखार को जल्दी से उतार। देखो तो बिल्ली को बहुत बुखार है और भालू थर्मामीटर से उसका जो बुखार है वह जांच रहा है। अब बिल्ली को जो बुखार है वह देखकर बंदर उसे अब दवाइयां बता रहा है, कौन सी दवाइयां लेनी है। बंदर बोला, रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी, इना मीना डीना। बंदर ने बिल्ली को क्या कहा? क्या लेना है? गिलोय का रस लेना है। गिलोय यह एक औषधि वनस्पति है जो इस तरह दिखती है। यह इसका जो रस है यह 3 बार पीने से बिल्ली को जो बुखार है आया है वह दूर हो जाएगा और वह इतनी अच्छी हो जाएगी कि कल से तुम डांस करोगी, इना मीना डीना। बिल्ली को क्या कहा बंदर ने? गिलोय का रस 3 बार पीना, जिसके कारण तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो जाओगी और डांस करोगी कल, इना मीना डीना। देखो बच्चों, ये है गिलोय वनस्पति। यह बहुत ही औषधि वनस्पति है। इसके पत्ते या शाखाएं या मूली सभी का उपयोग औषधियां बनाने के लिए होता है। गिलोय का रस लेने से जो बुखार होता है, सर्दी होती है, वो कम हो जाता है, भाग जाता है, छूमंतर हो जाता है। देखो तो बंदर ने बिल्ली को गिलोय का रस लेने को कहा, तो रस लेते ही बिल्ली बिल्कुल ठीक हो गई और वह इना मीना डीना डांस करने लगी। अब बंदर का अगला पेशेंट कौन है? ये लोमड़ी। और लोमड़ी बंदर के दवाखाने में आकर क्या कहती है, देखते हैं। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। लोमड़ी क्या बोली? मुझे चिकना सुंदर बनाओ। चिकना सुंदर इसका मतलब आकर्षक, खूबसूरत। तो लोमड़ी को क्या बनना है? आकर्षक और खूबसूरत बनना है।
और उसकी क्या चाह है? मैं ही दिखूं सबसे सुंदर। जंगल में जो प्राणी हैं उनमें मैं ही सबसे सुंदर दिखूं। मुझे ऐसी कोई बूटी दे दो, ऐसी बूटी लाओ। ऐसे वह बंदर से कहती है। आओ अब बंदर उसे क्या दवा देता है देखते हैं। बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। अब देखो यह जो लोमड़ी है वह बीमार नहीं है। वह किस लिए आई है बंदर के दवाखाने में? वह सुंदर आकर्षक दिखने के लिए यहाँ बंदर के पास आई है और बोल रही है कि मुझे कुछ ऐसी बूटी दो कि मैं सबसे सुंदर लगूं। तो बंदर ने उसे क्या बोला? घी कुंवार लगाने को। दो समय, सुबह और शाम, दो समय घी कुंवार लगाना है। घी कुंवार इसका मतलब है कुमारी, कोरफड जिसे हम एलोवेरा कहते हैं। तो बंदर ने लोमड़ी को दोनों समय सुबह शाम घी कुंवार लगाने को कहा है। घी कुंवार लगाने से क्या होता है? चमकेगा कुंदन सा चेहरा। कुंदन सा, कुंदन यानी सोना जिसे हम गोल्ड कहते हैं। गोल्ड कैसे ग्लिटरिंग करता है, चमकता है, वैसे ही जो व्यक्ति चेहरे को या बदन पर घी कुंवार यानी कुमारी, कोरफड या एलोवेरा लगाएगा, उसका बदन, उसका चेहरा कुंदन यानी सोने जैसा चमकने लगेगा। तो जब बंदर ने उसे यह दवा बता दी तो साथ में क्या बताया? फीस मुझे दे जाओ। बाकी लोगों को क्या बताया? जब तुम्हें आराम आए, जब तुम ठीक हो जाए तब मुझे फीस देना। लेकिन यहाँ यह जो लोमड़ी है वह तो बीमार नहीं है, उसे अपनी सुंदरता बनाना है। तो बंदर ने उसे क्या कहा? फीस मुझे दे जाओ। देखो बच्चों, ये है घी कुंवार का पौधा और उसका एक पत्ता यहाँ काट कर दिखाया है। उसके अंदर पतला सा जेल होता है जो चेहरे को, बदन को लगाया जाता है, जिसके कारण सौंदर्य निखरता है और बहुत सारे लाभ इस औषधि वनस्पति से होते हैं। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। अब देखो बंदर का जो धंधा है, उसने जो दवाखाना लगाया है, खुद डॉक्टर बन गया है। तो उसका यह धंधा जो है चल निकला है, यानी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग पेशेंट बनकर उसके यहाँ आ रहे हैं। तो बंदर अब क्या करता है? मौज मनाता है। मौज मनाना यानी खुशी मनाना। और वह आगे क्या करता है? अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता है। अब उसका धंधा चल निकला है, बढ़ गया है। उसको सारे जंगल में लोग जानने लगे हैं और जिसे कोई बीमारी हो तो बंदर के दवाखाने में वे आ जाते हैं। तो उनके लिए बंदर भी क्या करता है? अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता है। जंगल इसका मतलब वन या अरण्य जिसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। तो बंदर भी उनको अच्छा करने के लिए, उनकी बीमारी दूर भगाने के लिए अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाता है। देखो तो बंदर कितने ध्यान से देखकर जड़ी बूटियां ढूंढ ढूंढ कर ला रहा है। देखो बच्चों, आज हमने कुछ अलग सी कविता पढ़ी है, बंदर का धंधा। इस कविता में बंदर डॉक्टर बन जाता है और वह वनौषधि देकर सभी पेशेंट को, जो जंगल के जानवर है, उनको ठीक कर देता है। तो आओ इस कविता का अर्थ समझते हैं। बंदर के हाथ में एक दिन डॉक्टर का स्टेथोस्कोप आया। बंदर ने तुरंत पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डालकर अपना दवाखाना खोल दिया।
बंदर के दवाखाने में भालू आ गया। उसको खांसी और जुकाम हो गया। ऐसा बंदर को कहा। बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ यह दवाई देकर कहा, इसको सुबह शाम पानी में उबाल कर लेना। जब तुम्हारी खांसी जुकाम दूर हो जाएगा तब मेरी फीस देना। ऐसे बंदर ने भालू को कहा। फिर एक बिल्ली बंदर के दवाखाने में आई और कहने लगी, मुझे 104 बुखार है, मुझे शिकार पर जाना है, इसलिए मुझे दवाई दो। बंदर ने बिल्ली को रसगुल्ले को पीने को कहा। कितने बार? 3 बार। इससे तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा और तुम डांस करने लगोगी। बंदर के दवाखाने में एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने सुंदर दिखने के लिए मुझे बूटी देने के लिए कहा। बंदर ने लोमड़ी को घी कुंवार लगाने को कहा। इससे तुम्हारा चेहरा सुंदर लगेगा, चमक उठेगा। जब तुम्हारा चेहरा खिल उठेगा तब मेरी फीस देना। ऐसा बंदर ने लोमड़ी से कहा। इस प्रकार जंगल में बंदर का दवाखाना चलता था। वह रोज जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लेकर आता और खूब मौज मस्ती करता। इस कविता के शब्दार्थ पढ़ते हैं। मौज यानी प्रसन्नता, छूमंतर यानी गायब, कुंदन यानी सोना, थाम यानी पकड़कर, घी कुंवार यह एक प्रकार की जड़ी बूटी है जिसे कोरफड या कुमारी या एलोवेरा कहते हैं। बूटी यानी वनौषधि, आला यानी डॉक्टर का स्टेथोस्कोप, गिलोय यह भी एक प्रकार की जड़ी बूटी है जो अभी हमने देखी है और इससे बुखार दूर होता है। अब देखो इस कविता में जो शब्द आए हैं, निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखो। ये सारे शब्द अपने कविता में आए हुए हैं। भालू, खांसी, कुंवार, मौज, गिलोय, तुलसी, जड़, शिकार, बूटियां, बंदर, आला, कुंदन। वर्ण क्रमानुसार लिखते समय पहले कौन सा शब्द आएगा? आला। बिल्कुल ठीक बताया। तो आओ सारे शब्द हम वर्ण क्रमानुसार लिखकर उसे पढ़ते हैं। उत्तर। पहला शब्द आला, कुंदन, कुंवार, खांसी, गिलोय, जड़, तुलसी, बंदर, बूटिया, भालू, मौज, शिकार। इस कहानी के कुछ वाक्य दिए हैं, वह सही है या गलत है वह हमें लिखना है। पहला, बंदर अब मौज नहीं मनाता था। क्या सच है क्या? बंदर मौज नहीं मनाता था क्या? मनाता था। तो यह वाक्य कैसे हुआ? गलत। बंदर का धंधा चल निकला। चल निकला ना, बढ़ गया ना उसका कारोबार, उसका दवाखाना बढ़ने लगा था, तो बंदर का धंधा चल निकला। यह वाक्य सही है। बंदर जंगल से मिठाइयाँ लाता था। सच में मिठाइयाँ लाता था क्या? नहीं, तो क्या लाता था? जड़ी बूटियाँ लाता था। तो यह वाक्य कैसे हुआ? गलत। बंदर के हाथ एक जादुई छड़ी लगी थी। जादुई छड़ी लगी थी क्या? नहीं, तो क्या लगा था? आला लगा था। तो यह वाक्य कैसे हुआ? गलत। लोमड़ी चिकना सुंदर बनना चाहती थी। सच है ना बच्चों? लोमड़ी क्या चाहती थी? चिकना सुंदर बनना चाहती थी। इसलिए यह वाक्य कैसे हुआ? सही।
अब देखो यहाँ जो रिक्त स्थान दिया हुआ है, इन रिक्त स्थानों पर हमें कविता में से योग्य शब्द वहां लिखना है। पहला, झट बंदर ने डैश के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। क्या किया बंदर ने? पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। दूसरा, खांसी जब छू मंतर होए डैश तभी तुम देना। क्या देना? फीस देना। तीसरा, मैं डैश पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। चौथा, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां डैश से वह लाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। पांचवा, कल से तुम डैश करोगी इना मीना डीना। क्या उत्तर है? कल से तुम डांस करोगी इना मीना डीना। बंदर का धंधा इस कविता में जो घटनाएं हुई है, वह घटनाएं क्रम बदल कर यहाँ दी हुई है। पहले हम उन्हें पढ़ते हैं और बाद में ठीक क्रम से उन्हें जोड़ते हैं। पहला, बंदर के हाथ एक दिन टूटा फूटा आला लगा। दूसरा, बिल्ली को 104 बुखार चढ़ आया था। तीसरा, बंदर ने लोमड़ी को सुंदर बनने के लिए घी कुंवार दोनों समय लगाने की सलाह दी। चौथा, भालू को सर्दी और जुकाम हो गया था। पांचवा, बिल्ली को बुखार उतारने के लिए गिलोय का रस 3 बार लेने को कहा गया। तो अभी इन वाक्यों को हम उचित क्रम से लगाते हैं। पहला, बंदर के हाथ एक दिन टूटा फूटा आला लगा। दूसरा, भालू को सर्दी और जुकाम हो गया था। तीसरा, बिल्ली को 104 बुखार चढ़ आया था। चौथा, बिल्ली को बुखार उतारने के लिए गिलोय का रस 3 बार लेने को कहा गया। बंदर ने लोमड़ी को सुंदर बनने के लिए घी कुंवार दोनों समय लगाने की सलाह दी। शब्द युग्म यानी दो शब्दों को जोड़ना। हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है। ऐसा करते समय उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे खाना, पीना, लेना, देना। देखो दोनों के बीच यह योजक चिन्ह लगाया है। जब दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग में किया जाता है तो वह शब्द युग्म कहलाते हैं। शब्द युग्म को अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, जहां दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है, जैसे शादी ब्याह, हंसी खुशी, सूझबूझ। दूसरा, जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जैसे आना जाना, अच्छा बुरा, हार जीत। तीसरा, जब एक ही शब्द 2 बार लिखा जाता है, जैसे ऊंचे ऊंचे, जल्दी जल्दी, क्या क्या, इस तरह। चौथा, जब दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे लूटपाट, जात पात, पूछताछ आदि। आओ एक छोटा सा स्वाध्याय इस पाठ के ऊपर देखते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित वाक्य सही या गलत लिखो। पहला, बंदर अब मौज नहीं मनाता था। दूसरा, बंदर का धंधा चल निकला था। तीसरा, बंदर जंगल से मिठाइयाँ लाता था।
चौथा, बंदर के हाथ में एक जादुई छड़ी लगी थी। पांचवा, लोमड़ी चिकना सुंदर बनना चाहती थी। प्यारे बच्चों, आज हमने बंदर का धंधा यह कविता पढ़ी है। इस कविता के द्वारा हमें कुछ वनौषधियों के बारे में जानकारी मिली है। आपको भी बहुत सारी वनौषधियां मालूम होगी, तो उन वनौषधियों के नाम लिखो, उनका उपयोग लिखो और हो सके तो इन वनौषधियों को अपने आसपास, अपने घर के पास किसी डिब्बे में जरूर लगाना और जब कोई बीमारी हो तो इनका उपयोग जरूर करना। वनौषधियों के बारे में और भी जानकारी आप अंतर्जाल से प्राप्त करना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। और हाँ, अगली बार 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।